Small cap, mid cap, large cap, Nifty, Sensex, market cap, ROI, ROA, MACD, RSI, moving average, intrinsic value और भी बहुत कुछ। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो किसी शेयर को लेने से पहले आपको देखने होते हैं, पर एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो आप अपना पहला स्टॉक कैसे लेंगे? कोई आसान तरीका है? बिल्कुल नहीं, आपको पहला स्टॉक लेना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और आज हम जानने वाले हैं आपको अपना पहला स्टॉक कैसे लेना चाहिए। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं जो कि जनरली बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला के बाद आपका ही नाम होगा और फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे सक्सेस, लाइफ गोल्स, #सक्सेस, #ट्रेडिंग, या फिर सारा पैसा डूब जाएगा, आपकी पूरी लाइफ इससे रिकवर नहीं हो पाएगी। अगर आपने 500,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और वो सारा डूब भी जाए तो भी ये लॉस इतना नहीं होगा कि आपको पूरी लाइफ रिग्रेट हो। इससे ज़्यादा की तो लोग सिगरेट पी जाते हैं। एंड बाय द वे, आई नीदर स्मोक नॉट प्रमोट बट आई डू हैव ITC इन माई पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे पता है लोग सिगरेट पीते हैं और इसके बिना वो नहीं रह सकते। खैर, न्यू इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा शेयर लें, और ये मशक्क़त उनके दिमाग में डीमैट अकाउंट खोलने से पहले शुरू हो जाती है। सो यस, आपकी पहली रिक्वायरमेंट किसी शेयर को लेने के लिए जो है वो है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो सबके पास जनरली होता ही है, तो अब बचे ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। ये भी आपको बैंक से ही मिल जाएगा। आजकल लगभग सारे बड़े बैंक ये फैसिलिटी देते हैं, बट मेरी नज़र में वो थोड़ा महंगा पड़ता है। उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ब्रोकरेज सभी कुछ जनरली ज़्यादा ही होता है। तो सस्ता क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर्स। इन्हें आप ऑनलाइन ब्रोकर्स भी कह सकते हैं, सिंस इनकी ब्रांच ऑफिसेस हर गली मोहल्ले में नहीं होती है और आप अपना अकाउंट भी बड़े आराम से अपने फ़ोन से खुलवा सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इनके कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने बैंक या फिर दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स से प्लान्स को कंपेयर करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो जब आपका अकाउंट खुल जाए आपको खुद से 2 सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं, गैम्बलिंग करने या इन्वेस्टिंग करने? क्योंकि बिना ये समझे स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है उसमें इन्वेस्ट कर देना गैम्बलिंग ही होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो आपको इनिशियली प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पर नहीं। तो आपका पहला सवाल है कि आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया। ऐसे में बाय और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा, होपफुली। या आप उस स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं। आप अभी से इस बारे में क्लियर नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको दोनों तरीके से प्रोसेस करके दिखाऊंगा और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए आई बिलीव तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के क्या मायने हैं। और फिर आपको ये प्रोसेस खुद से करना है। आई नो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली हैं, बट आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। ऑलराइट, तो अभी आपकी स्क्रीन पर खुला है मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट। आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स खुला हुआ है। ये 1 डे का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं आपको आज के सेंसेक्स से पूरे दिन का हाल बताऊं तो 5 मिनट की कैंडल मैंने ओपन कर ली है। अब एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं सेंसेक्स ओवरऑल प्लस में है, निफ्टी माइनस में है, -26-27 पॉइंट, और सेंसेक्स करीब 15 पॉइंट्स ऊपर है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा चैलेंज तो यही जानना हो जाता है कि निफ्टी और सेंसेक्स का डिफरेंस क्या है। उसको भी हम क्लियर करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से स्टॉक्स पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को कैसे परचेज़ करना है और शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि एक दिन के लिए आपको किसी स्टॉक को कैसे परचेज़ करना है। अभी हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक सेंसेक्स और निफ्टी आपने बहुत बार सुना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसको हम क्लियर करेंगे। और प्लस अभी हमें वो स्टॉक कहाँ से मिलेगा जिस पे हम डिसाइड करें कि हमें किसे परचेज़ करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए मैं आपको एक दूसरी साइट पर लेकर के चलता हूँ जिसका एड्रेस है in.investing.com। तो आप इस साइट में आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ खुला हुआ है, बट मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे मार्केट्स में आना है,
मार्केट्स में आने के बाद आपको इंडाइसेस पे आना है। यहाँ पे दो टाइप के इंडाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक इंडिया इंडाइसेस और मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस। मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस को देखने से आपको ये पता चलता है कि पूरे देश और दुनिया में क्या हालचाल है, दुनिया का बाजार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो आज पूरे दुनिया का बाजार रफली ग्रीन में ही है। इसका मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त तेजी है, पर लेकिन हाँ, तेजी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.8, 7.5, 0.2 कुछ ऐसी तेजी है। पहला कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में तेजी है। दूसरा कंफर्मेशन, मार्केट में गए, इंडाइसेस में जाएंगे हम और इंडिया इंडाइसेस। अब हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करते हैं। मेजर इंडाइसेस में आपने क्लिक किया और यहाँ पर आ गए आपके इंडिया के मेजर इंडाइसेस। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसके बाद आपके सामने इंडिया के टॉप इंडाइसेस आपके खुल चुके हैं। अब यहाँ पे ये सारे इंडिया के इंडाइसेस हैं, मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, विक्स, निफ्टी। तो सबसे पहला हमारा जो कन्फ्यूजन होता है उसे हम दूर करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसे दोनों टैब में खोल देता हूँ। दूसरा हमारा निफ्टी 50 भी कहते हैं इसे, निफ्टी 50। तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाते हैं। यहाँ पे हम एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनको हम याद कर लेते हैं, ये कुछ रैंडम नेम्स। अब हम चले जाते हैं BSE सेंसेक्स 30, इसमें 30 कंपनीज़ हैं। यहाँ पे भी आप एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सबको देख पा रहे हैं। BSE सेंसेक्स हमारे देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है और निफ्टी 50 हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। तो जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं उसमें सेंसेक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो क्योंकि जो टॉप की जो 30 कंपनीज हैं प्लस 20 कंपनीज और जोड़ दें हम, तो आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स बन जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। बजाज फाइनेंस आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलता है और निफ्टी में भी देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि ये देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में इंक्लूडेड है और प्लस ये हमारे देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज में भी इंक्लूडेड है, इसलिए दोनों जगह देखने को मिलते हैं। नाउ दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक लेना चाहिए या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेल, आप कहीं से भी स्टॉक ले लें, दोनों ही सब्जी मंडी ही है। आपको सब्जी से फर्क पड़ता है, आप किस मंडी से लेते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि चेंज जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम के हिसाब से किसमें कितना चेंज है। तो अभी बज रहा है 3:08, हमारे पास टाइम कम है। चलो अभी हम देख लेते हैं, हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे टॉप पर कौन है? टाटा मोटर्स। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिला है, 73.27 मिलियन का इसमें वॉल्यूम हुआ है। हमें एक आइडिया मिल गया कि शायद हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टाटा मोटर्स है, नहीं है। तो चलो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। टाटा मोटर्स, ये आ गया और ये ऐड हो गया। अब हमारा आइडिया ये है कि सपोज़ ये चार्ट चल रहा है, अभी इसमें फ्लक्चुएशन चल रहा है। आप इसके 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज होकर के। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में ये गिर ही रहा है, यानी कि बहुत ही, अगर आप माइक्रोस्कोप से इसे देखें तो ये लगातार नीचे गिर ही रहा है। अब हम थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं, 5 मिनट का चार्ट हम ओपन करते हैं। हमारा आइडिया सिंपल ये है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सपोज़ ये आपका चार्ट गिर रहा है और यहाँ पे आपने अगर एंट्री मारी 310 पे, अगर आप एंट्री मारते हैं और 300, ये करीब 318 तक गया है, अगर आप 318 पे निकल जाते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल आइडिया यही है ट्रेडिंग का। तो एक ट्रेड ले करके देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टाटा मोटर्स हमने सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये BSE NSE इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम NSE से लेंगे अभी क्वांटिटी के लिए, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ डेमो दिखाना है। तो एक क्वांटिटी हम परचेज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास दो, यहाँ पे हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर रखा है, MIS, यानी कि आप इसे आज ही लेंगे और आज ही बेचेंगे। अगर मैं इसे आज नहीं बेचता हूँ तो ज़ीरोधा मेरे बिहाफ पे 3:20 पे इसे बेच देगा और फिर मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसे मैं खुद ही बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसे मुझे आज ही बेचना है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप उसे जितने, एक दिन से ज़्यादा जितने समय तक उसे होल्ड करना चाहें उसे होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो इंट्राडे में मैंने 1 सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 310 भी एंट्री कर सकते हैं, 310 भी एंटर कर सकते हैं। अब सिंस मुझे आपको जल्दी से करके दिखाना है तो मैं मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा प्राइस का जो प्लेस है वो गायब हो गया, यानी कि इस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा उसी पर मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा।
लिमिट में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप चाहें अपने हिसाब से 310, 309 जो भी आप डालना चाहें अपने हिसाब से उसमें प्राइस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे तुरंत इसे परचेज़ करना है तो मैं इसे मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। GTT ऑर्डर्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ओके, तो मैं इसे बाय पे क्लिक करता हूँ, मेरा बाय ऑर्डर सेलेक्ट हो गया है। अब मैं ऑर्डर में जाता हूँ, ऑर्डर में जा कर के देखता हूँ मेरा 312 रुपये पर टाटा मोटर्स का शेयर परचेज़ कर लिया है मैंने। अब मैं इसे कहाँ देख सकता हूँ, पोजीशन में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल लॉस हो रहा है, यानी कि मैंने 312 में लिया और 311 रुपये 85 पैसे के करीब इसका अभी रेट चल रहा है। अब जल्दी से दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेना पड़े, क्योंकि अभी जो हमने लिया है ये MIS में लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको ऑर्डर प्लेस करते वक्त MIS पे क्लिक करना है। अगर मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना होगा तो मैं फिर से टाटा मोटर्स पे जाऊँगा, बाय में जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंबल ध्यान रखना है CNC, दैट इज़ कैश एंड कैरी। इसका आपको ध्यान में रखना है। ज़ीरोधा उसे 320 पर नहीं बेचेगा, उसे तब तक नहीं बेचेगा जब तक मैं ना चाहूँ, तब तक उसे होल्ड करके रखेगा। क्वांटिटी मैं फ़िलहाल के लिए एक ही लेता हूँ और मैं कितने रुपए पे परचेज़ करूँ, 312 पे कर दूँ। यस, तो मैं इसे 312 रुपये पे प्लेस कर देता हूँ और मैंने सीधे बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये वेटिंग पे होगा क्योंकि 312 रुपये अभी प्राइस चल नहीं रहा है। ऑर्डर पे जाऊँगा तो अभी ये मेरा ऑर्डर क्यू में है, लाइन पर लग रखा है। जैसे ही ये 312 पे आएगा वैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और उसके बाद ये मुझे यहाँ दिखने लगेगा पोजीशंस पे। तो MIS ऑर्डर्स की वैलिडिटी लॉन्ग टर्म नहीं होती है, ये आज ही के दिन इन्हें बेचना होता है, यानी कि निकलना होता है इनसे बाहर। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो चलिए इसको थोड़ा क्विक करते हैं। मैं इसे मॉडिफाई में गया, ऑर्डर को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, लॉन्ग टर्म में जाता हूँ। अब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, यानी कि जो करंट प्रिवेलिंग प्राइस है मेरा उसी पर ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो मैंने ओके किया, मेरा ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड हो गया और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं, एक MIS और दूसरा CNC। MIS यानी इंट्राडे एंड CNC यानी कि मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। और येस, ये दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों मैं देख सकता हूँ अपनी पोजीशंस में। लॉन्ग होल्डिंग वाले स्टॉक्स आपकी होल्डिंग्स में T+2 डेज़ के बाद आते हैं, यानी कि जब वो आपकी डीमेट अकाउंट में उसकी एंट्री हो जाती है अभी वो पोजीशंस में ही शो करेगा। अब सिंस मैं ये सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा था, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं थी, तो अभी के लिए मैं इसे बेच देता हूँ। अब बेचने का तरीका वही होगा, जो ये लॉन्ग टर्म वाला मेरा स्टॉक है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ MIS में, क्योंकि मुझे अब इसे आज ही के दिन में बेचना है। अब मैं इसे बेच करके निकल जाना चाहता हूँ, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी तक मेरे पास एक स्टॉक था टाटा मोटर्स का, अब मेरे पास 2 स्टॉक हो चुके हैं टाटा मोटर्स के। अगर अभी के हिसाब से देखें तो मेरी अभी तक मैं टोटल लॉस में जा रहा हूँ। मेरी एवरेज प्राइस 312 रुपये 35 पैसे हो गई है, क्योंकि मेरा जो दूसरा स्टॉक था वो मैंने महंगे प्राइस पर लिया था। अब मैं इसे एग्ज़िट करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम अप हो रहा है। तो मैंने 2 क्वांटिटी प्लेस कर रखी, इंट्राडे, मार्केट। ओके, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो आज के दिन का मेरा लॉस जो हुआ, बहुत भारी नुकसान तो नहीं हुआ मेरा, इसे भारी नुकसान नहीं कहेंगे, इट वाज जस्ट फॉर अ डेमो। ये बहुत डेमो के लिए था। अब जब आप ये प्रोसेस कर चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की। मे बी आपने चार्ट स्टडी ही नहीं किया। इस केस में तो हमने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। आपको फिर मार्केट इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा कि MACD क्या होता है, RSI क्या होता है। इसके अलावा ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपके स्ट्रेटजी को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी इस लॉस को आप कन्वर्ट कर सकते थे और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते थे। और मे बी आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आज कुछ लॉस ले लिया, आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता था। मे बी आपको इससे अवॉइड करना चाहिए था। ये कई सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप ओवर टाइम बिल्ड करेंगे, इसलिए आपको ये जो प्रोसेस है ये मल्टीपल टाइम्स करना है। हालांकि अब मैं खुद ट्रेडिंग से खुद को जनरली दूर ही रखता हूँ। अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो श्योरेस्ट वे है वेल्थ जनरेशन का। आपको अपना टाइप तभी पता चलेगा जब आप रेगुलरली इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स आप करेंगे। मे बी एक दिन में नहीं, 3-4 दिन में, वीक्स या फिर कुछ महीनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपका टाइप क्या है, और फिर आप डेफिनेटली इससे अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं। मीनवाइल अगर मैंने इस टाटा मोटर्स के स्टॉक को होल्ड कर लिया होता तो ये T+2 डे यानी कि 2 दिन के बाद मेरी होल्डिंग्स में शो होता। अब सिंस मैंने बेच दिया है तो ये टाटा मोटर्स मेरी होल्डिंग्स में शो नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई होप आप जब ये प्रोसेस को खुद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।